मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। मन में इच्छा हो तो बड़े से बड़े असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस बात पर भगवान बुद्ध ने भी जोर दिया है। उनके कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसी शिक्षाएं हैं जिसमें वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दृढ़ संकल्प से बेहतर कुछ भी नहीं है। दृढ़ संकल्प से सब संभव है। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया, एक प्रश्न पूछा, भगवान, क्या चट्टान से बेहतर या चट्टान से मजबूत कोई दूसरी वस्तु होती है? भगवान बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुना अधिक शक्तिशाली लोहा है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा कि लोहे से भी मजबूत कोई दूसरी चीज़ होती है? फिर बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे के अहम को, लोहे के घमंड को गलाकर द्रव में बदल देता है। इस पर शिष्य ने पूछा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने क्या किसी की चल शक्ति, क्या अग्नि से भी अधिक कोई दूसरा शक्तिशाली है? भगवान बुद्ध ने कहा, केवल जल है, पानी है जो उष्णता को शीतल कर देता है, अग्नि को शांत कर देता है, अग्नि को बुझा देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? जल से अधिक कौन शक्तिशाली होता है? भगवान बुद्ध ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो? बस इस संसार में एक से एक शक्तिशाली पड़े हैं। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा को बदल देता है। प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन का महत्व ही नहीं है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात सुनकर भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज को भी आप ठान लें तो आप उसको असंभव से संभव कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस दृढ़ संकल्प को एक प्यारी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सन्यासी जीवन के रहस्यों को खोजने के लिए कई दिनों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हार थककर उन्होंने तपस्या छोड़कर घर लौटने का निश्चय किया। दुख और पराजय की भावना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था, तोड़ दिया था। वह लड़खड़ाते कदमों से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह सन्यासी एक नदी के किनारे गए। सामने उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा, एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक नन्ही गिलहरी नदी के जल में अपनी पूंछ भिगोकर पानी बाहर छिड़क रही थी। गिलहरी बिना थके अविचल भाव से इस कार्य को करती जा रही थी। सन्यासी ये देख रहे थे। देखते देखते उनके मन में कई सवाल उत्पन्न हो गए। सन्यासी ने उत्सुकतापूर्वक गिलहरी से पूछा, प्यारी गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, इस नदी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला। मैं उसी का बदला ले रही हूँ। मैं नदी को सुखाकर ही रहूँगी। सन्यासी ने कहा, तुम्हारी छोटी सी पूंछ में भला कितना पानी आ सकता है? कितनी पानी की बूंदें आती होंगी? तुम्हारे इतने छोटे से शरीर, छोटे से बल और सीमित साधनों से यह नदी कैसे सूख सकती है? इतना बड़ा काम असंभव है। तुम इसे कभी खाली नहीं कर सकती हो। गिलहरी बोली, यह नदी कब खाली होगी मैं यह नहीं जानती, लेकिन मैं अपने काम में निरंतर लगी रहूँगी। मैं श्रम करने और कठिनाइयों से टकराने के लिए तैयार हूँ।
फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सन्यासी सोचने लगे, जब यह नन्ही गिलहरी अपने थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने का स्वप्न देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और मजबूत बदन वाला विकसित मनुष्य अपनी मंजिल को क्यों नहीं पा सकता? ठीक ही कहा जाता है कि कठिनाइयों से लड़ने के संकल्प से ही मनुष्य में शक्ति का संचार होता है और सफलता हासिल करता है। मुसीबतों से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और उसमें देवत्व का विकास होता है। यह सोचकर वह सन्यासी पुनः वापस लौट पड़े और फिर से अपनी साधना में, अपनी तपस्या में लग गए।